ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के मतलब वीवीआई क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है डी बाई डी एक्स 2 पे पावर x बाई 3 पे पावर x का डिफरेंशिएशन दिखाना है। यहाँ से डी बाई डी एक्स 2 पे पावर x बाई 3 पे पावर x है, यहाँ से फार्मूला होता है। फार्मूला क्या, तो यहाँ से ये आपको डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ए पर पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पर पावर x इनटू log, ठीक है। तो यहाँ से ये जो d बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो d बाई डी एक्स 2 बाई 3 पे पावर x इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पावर बेस दोनों में पावर सेम है, तो पावर बाहर कर दीजिए। यहाँ से a पर पावर x का होता है डिफरेंशिएशन a पर पावर x log a, तो 2 बाई 3 पे पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 बाई 3 पे पावर x इनटू log 2 बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। जो आपको ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यू। यहाँ से डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यू जो है, तो लॉग में पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 3 लॉग एक्स, तो ये 3 और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 बाई एक्स, ठीक है। ये ऑप्शन बी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब log रूट x का डिफरेंशिएशन दिखाना है, d बाई डी एक्स log रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x का, ठीक है। तो यहाँ से log रूट x का हो जाएगा 1 बाय रूट x और रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे ये हो जाएगा 1 बाय 2x, जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ये ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स दिखाना है। यहाँ से dy बाई डी एक्स जो दिखाएंगे एक्स क्यू का, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स पावर क्या है 2, तो 2 पीछे, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो 2 साइन एक्स इंटू cos x, इसको साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो या तो आप साइन 2x भी आंसर बना सकते हैं या 2 साइन x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा आंसर 2 साइन x इंटू cos x। अब अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स क्यू। तो यहाँ से ये जो y इक्वल टू साइन एक्स क्यू है, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू, तो साइन एक्स क्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x क्यू, ठीक है। और x क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यू, जो ऑप्शन नंबर ये 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यू सी आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू cos 2t 3 cos 2t और y इक्वल टू 2 sin 2t, ठीक है। इसका dy बाई dx, जहां dy बाई dx होगा dy बाई dx दिखाना है t इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो यहाँ से ये जो x इक्वल टू है 3 cos 2t, यहाँ पे t के फॉर्म है तो इसको t के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dt हो जाएगा 3 कांस्टेंट बाहर, cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t और 2t का 2, ठीक है। तो 3 दूना माइनस 6 sin 2t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x इक्वल टू हो गया। अब यहाँ से y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 2 sin 3t, यहाँ से dy बाय dt इक्वल टू हो जाएगा 2 कांस्टेंट sin 3t का cos 3t और 3t का 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 cos 3t। तो यहाँ से ये dy बाय dt निकला और यहाँ dx बाय dt, लेकिन यहाँ से dy बाय dx फाइंड करना है t इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो यहाँ से dy बाय जो dx निकालेंगे ये हो जाएगा dy बाय dt डिवाइड में dx बाय dt। तो यहाँ से dy बाय dt हो जाएगा आपको कितना 6 cos 3t और dx बाय dt माइनस 6 sin 2t। यहाँ से 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो cos 3t और डिवाइड में माइनस sin 2t, sin 2t किसके इक्वल में, तो dy बाय dx के इक्वल में। अब यहाँ से देखिए dy बाय dx t इक्वल टू पाई बाय 4, यहाँ से dy बाय dx इक्वल टू t इक्वल टू एट t के जगह पाई बाय 4 पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा cos 3 पाई बाय 4 डिवाइड में माइनस sin 2 इंटू पाई बाय 4। तो यहाँ से देखिए cos 3 पाई बाय 4 है, तो cos 3 पाई बाय 4 को लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। और डिवाइड में ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस sin पाई बाय 2। तो अब यहाँ से cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा आपको माइनस cos पाई बाय 4, ठीक है। और माइनस sin थीटा कितने 1, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और cos पाई बाय 4 की वैल्यू आ जाएगा 1 बाय रूट 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 1 बाय रूट 2, ठीक है।
और यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है फॉर्मूला 1 बाय एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का, और यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उसी का आंसर ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2 cot इनवर्स x, तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा और cot इनवर्स x का होता है 1 by 1 प्लस x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो -2 by 1 प्लस x स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3 cos x, यहाँ से y इक्वल टू cos इनवर्स 4x माइनस 4x क्यू माइनस 3 cos x, 3x इक्वल टू होता है 3 cos इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो dy by dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट cos इनवर्स x का हो जाएगा -1 बाय रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा -3 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा -3 बाय 1 माइनस x स्क्वायर रूट में d by dx tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो d by dx और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई बाय 2 इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में आप ये सब पता होगा, तो पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d by dx sec इनवर्स x, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x दिया हुआ है, यहाँ जो है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो d by dx sec इनवर्स x प्लस में cosec इनवर्स x होता है पाई बाय 2 और पाई बाय 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। d by dx sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये भी पाई बाय 2 होता है, यहाँ से d by dx और पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइड में sin x, ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस cos a बराबर होता है 2 sin स्क्वायर a बाय 2, ठीक है, sin a बराबर होता है, sin a बराबर 2 sin a बाय 2 इनटू cos a बाय 2, ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस cos x को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड में sin x दिया हुआ है, तो sin x का हो जाएगा 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2, और ये किसके इक्वल में, तो y इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो y इक्वल टू tan इनवर्स हुआ, तो ये इसमें 2 और 2 कैंसिल हो गया, sin 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो यहाँ से कितने बचेगा, तो sin tan इनवर्स sin x बाय 2 और डिवाइड में cos x बाय 2, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाय 2, ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा थीटा x बाय 2, तो ये जो y इक्वल टू x बाय 2, तो इसका जो डेरिवेटिव दिखाएंगे, तो डेरिवेटिव हो जाएगा कि x बाय 2 का 1 बाय 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 1 बाय 2 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x डिवाइड में cos x माइनस sin x, इसका dy by dx फाइंड करना, तो इसमें क्या करेंगे, cos x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे cos x से, किसमें, ऊपर और नीचे दोनों में, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे cos x से, तो ये बन जाएगा 1 और sin बाय cos बन जाएगा 10x, ठीक है, और डिवाइड में ये 1 माइनस 10x, अब यहाँ से डिवाइड कर दिए, तो ये फार्मूला बन जाएगा y इक्वल टू, तो y इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, तो y इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ से ये 1 को लिखेंगे tan पाई बाय 4, ठीक है, अब प्लस में 10x और डिवाइड में 1 को 1 रहने दिया, माइनस में 10 पाई बाय 4 यहाँ लिख दिए इनटू 10x, अब यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, तो tan इनवर्स 10a प्लस 10b डिवाइड में 1 माइनस 10a इनटू 10b, 10a प्लस b होगा, तो 10 कितना पाई बाय 4a और b की जगह x, ठीक है, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो थीटा एग्जिस्ट होगा पाई बाय 4 और प्लस x, किसके इक्वल में, y के इक्वल में, अगर हम इसको dy by dx फाइंड करेंगे, तो पाई बाय 4 का 0 x का 1, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 15 नंबर का, तो 1 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए 15 का। 16 क्या है, sin x का डेरिवेटिव, तो sin x का तो वैसे फार्मूला होता है cos x, तो ये cos x आ जाएगा, sin 4x का, तो sin 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin 4x का cos 4x, अब 4x का 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 cos 4x, 4 cos 4x, ऑप्शन बी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, cos 2x का, तो cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x और 2x का 2, ठीक है, तो माइनस sin 2x और 2x का 2, तो यहाँ से देखिए sin 2x और ये -2, तो -2 sin 2x लिख सकते हैं इसको,
ठीक है, cot x का, तो cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x की जगह kx तक kx, ठीक है, और kx का k, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस k cosec स्क्वायर kx, ठीक है, तो माइनस k cosec स्क्वायर kx ये आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, माइनस के cosec स्क्वायर kx। अब अगला क्वेश्चन क्या है, sin इनवर्स 2x, तो sin इनवर्स 2x का हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो x के जगह 2x का होल स्क्वायर और 2x का 2, तो ये हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 2 बाय रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर। y इक्वल टू 10 स्क्वायर x, तो ये जो y इक्वल टू 10 स्क्वायर x है, 10 स्क्वायर x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन दिखाना है, तो यहाँ से dy by dx और 10 स्क्वायर पावर कितना है 2, तो 2 पीछे हो जाएगा, तो 2 10x, ठीक है, और 10x का sec स्क्वायर x, तो ये 2 10x अपॉन 2 10x into sec स्क्वायर x हो जाएगा, 2 10x into sec स्क्वायर x, ये d आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू e पे पावर x, y इक्वल टू e पे पावर 1 by x, तो यहाँ से इसका जो डिफरेंशिएशन दिखाएंगे, तो dy by dx इक्वल टू हो जाएगा e पे पावर 1 by x, और 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो e पे पावर 1 by x माइनस 1 by x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस e पे पावर 1 by x अब भागा में x स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू e पे पावर sin रूट x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन दिखाएंगे, तो dy by dx इक्वल टू हो जाएगा e पे पावर sin रूट x, और sin रूट x का cos रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1 by 2 रूट x, ठीक है, तो ये आ जाएगा e पे पावर रूट sin x cos रूट x और 1 by 2 रूट x, ऑप्शन बी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, रूट x प्लस रूट y इक्वल टू रूट a dy by dx दिखाना है, तो यहाँ जो लिखा है रूट x प्लस रूट y इक्वल टू रूट a, dy by dx के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो रूट x का होता है 1 by 2 रूट x, तो उसी प्रकार रूट y का हो जाएगा 1 by 2 रूट y, लेकिन ये y के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx, इधर ये कांस्टेंट है a, तो रूट a का कितने हो जाएगा, रूट a का 0, तो अब यहाँ से 1 by 2 रूट y dy by dx इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 1 by 2 रूट x, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, तो dy by dx इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 1 by रूट x इनटू ये y रूट y डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो रूट y, ये हो जाएगा माइनस रूट y by रूट x, ठीक है, तो माइनस रूट y by रूट x को लिख सकते हैं माइनस बाहर, अब दोनों रूट में है तो रूट y by x, तो माइनस रूट y by x आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x दिया हुआ है, ठीक है, इसको 10 में बदल देंगे, तो 10 में बदलने के लिए cot को 10 में बदलिएगा ना, ये आपको आ जाएगा 10 इनवर्स उल्टा हो जाएगा 1 प्लस x भागा 1 माइनस x, अब यहाँ 10 में बदल दिए तो इसको 10 में फार्मूला पे ले आएंगे, तो 10 इनवर्स 1 प्लस x अब भागा में 1 माइनस 1 गुने x हो जाएगा, अब यहाँ से 10 का फार्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला, तो 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो अब यहाँ से देखिए 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको लिखेंगे 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स x, तो अब यहाँ से ये जो y इक्वल टू आया इसका डिफरेंशिएशन दिखाना है, तो dy by dx इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 1 कांस्टेंट है 0 और 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। अब अगला क्या है, y इक्वल टू 26 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू अंडर रूट sin x प्लस y, अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है, रूट को फ्री कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप इसको रूट को फ्री कीजिएगा तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये sin x प्लस y, अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और y का dy by dx, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और y का हो जाएगा dy by dx, अब यहाँ से dy by dx यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों में dy by dx कॉमन ले लेते हैं, तो जब आप dy by dx कॉमन लीजिएगा इधर बचेगा 2y और ये प्लस में इस साइड आया तो -1, क्योंकि dy by dx तो कॉमन आया, तो किसके इक्वल में, cos x के इक्वल में, तो यहाँ से dy by dx इक्वल टू हो जाएगा cos x डिवाइड में
2y माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1, ये आंसर ये इसका ऑप्शन ये हो जाएगा cos x बाई 2y माइनस 1। ठीक है, अब यहां से अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स y, दो फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में दिखाना है। ठीक है, तो इसको y1 मान लेते हैं, y1 इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है 2 tan इनवर्स x के इक्वल में। ठीक है, ये y1 इक्वल टू, अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy1 बाई dx, इसमें 2 कांस्टेंट और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन को डेरिवेटिव दिखाना है इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ से y2 क्या है, तो y2 मान लेते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका फार्मूला नहीं होता, इसको cos में बदलना पड़ेगा, तो cos में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो पाई बाई 2, देखो साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाई 2, तो यहाँ से साइन इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं, तो x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपको पाई बाई 2 माइनस ये फार्मूला पे आ जाएगा जो होता है 2 tan इनवर्स x के इक्वल में, तो ये y2 इक्वल टू, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy2 अब dx हो जाएगा कांस्टेंट का 0 और माइनस 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपको माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये फंक्शन का डेरिवेटिव उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से लिखेंगे dy1 बाई dy2, dy1 बाई dy2 का मतलब ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाना है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से dy1 बाई dy2 को क्या लिखना पड़ेगा, dy1 बाई dx भागा में dy2 बाई dx, तो यहाँ से dy1 बाई dx क्या है, तो इसका डेरिवेटिव 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy बाई 2 कितना है माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में आ जाएगा माइनस 1, जो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, x पे पावर m इंटू y पे पावर n इक्वल टू x प्लस y पे पावर m प्लस n, तो इसको आप डायरेक्ट जो प्लस रहता है तो y बाई x हो जाता है, माइनस रहता है तो माइनस y बाई x रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सब्जेक्टिव में इसको सॉल्व करवा दिया डिफरेंशिएशन को, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में देख लीजिएगा। अब अगला क्या है, तो यहाँ से tan इनवर्स 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन दिखाना है, तो क्या लिखल है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस cot इनवर्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव दिखाएंगे, यहाँ से डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस cot इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं आप पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो अब यहां से देखिए, तो ये माइनस से गुना कर देंगे तो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस पाई माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए टेन इनवर्स एक्स और प्लस cot इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये पाई तो सारा तो कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितने आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब अगला क्या है डी बाई डी एक्स 3 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो 3 गुने 1 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, 30 नंबर 0 जो ऑप्शन नंबर सी में था। अब यहां से d बाई डी एक्स ई पे पावर 4x, तो e पे पावर 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा e पे पावर 4x और 4x का 4, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। अगला क्या है x इक्वल टू cos थीटा, x इक्वल टू cos थीटा और y इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, इसमें dy बाई dx फाइंड करना है, इसको थीटा में है ना, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाई d थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, इसको भी dy बाई d थीटा। ठीक है, तो dy बाई d थीटा इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा cos थीटा, हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा dy बाई d थीटा डिवाइड में dx बाई d थीटा, तो dy बाई d थीटा है cos थीटा और dx बाई d थीटा है माइनस sin थीटा, तो इसको तोड़ देंगे cos बाई sin हो जाएगा cot थीटा, माइनस में है तो माइनस cot थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस cot थीटा। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पे पावर 5 माइनस ए पे पावर 5 डिवाइड एक्स माइनस ए। तो इसका फार्मूला होता है अलजेब्रिक लिमिट का फार्मूला है, उसका डिफरेंशिएशन पूछा। तो डी बाई डी एक्स और इसका फार्मूला क्या होता है 5 पीछे ए पे पावर 5 माइनस 1। तो ये x के रेस्पेक्ट में दिखाना है, तो ये कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी डेरिवेटिव देखेंगे तो डी बाई डी एक्स, इसमें भी बस ये 1 है तो 1 पे पावर n लिख देंगे, तो n पीछे और 1 पे पावर n माइनस 1 x के रेस्पेक्ट में दिखाना है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्या है डी बाई डी एक्स log cos e पे पावर x। तो log पहले log का डेरिवेटिव 1 बाय cos e पे पावर x हो जाएगा। ठीक है, और ये cos का माइनस sin e पे पावर x हो जाएगा, और e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x। ठीक है, तो sin बाय cos हो जाएगा 10, तो 10 e पे पावर x n2 में e पे पावर x, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस, तो माइनस 10 e पे पावर x इंटू e पे पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 10 e पे पावर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, तो अगला क्या है e पे पावर cos x, e पे पावर cos x का हो जाएगा e पे पावर cos x और cos x का माइनस sin x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो e पे पावर cos x और cos x का माइनस sin, e पे पावर cos x और cos का माइनस sin x, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो d बाई डी एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x। यहाँ से देखिए फार्मूला होता है cos x की जगह 0 अप्रोच करवाएंगे, cos 0 1 होता है, तो ये cos 3x रहेगा, तो यहाँ पर भी 0 आ गया, तो ये भी 1 आ जाएगा, तो कहने का मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 1, तो ये 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपको 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है d बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, तो d बाई डी एक्स और साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की होता है 3 साइन इनवर्स x के इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ से 3 कांस्टेंट और साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 बाय रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। 3 बाय रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है साइन इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x, तो d बाई डी एक्स और साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स x हो जाएगा, रूट x भी हो जाएगा पाई बाय 2। कहने का मतलब ये दोनों का डोमेन जो होता है ना सेम होता है, -1 से +1 तक, जब डोमेन सेम मिलता है ना तो ये पाई बाय 2 मिल करके बनता है, तो ये पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको 0। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 10kx, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर kx और kx का k, ये हो जाएगा k sec स्क्वायर kx, k sec स्क्वायर kx, ये आंसर आ जाएगा। e पे पावर x माइनस a का हो जाएगा e पे पावर x माइनस a और x माइनस a का 1। ठीक है, x माइनस a का 1, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा e पे पावर x माइनस a, तो ये ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा a। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो log x पे पावर है, log में पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो इसको d बाई डी एक्स और इसको लिख सकते हैं n log x। ठीक है, यहाँ से n कांस्टेंट है, बाहर हो गया, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय x, तो इसका आंसर हो जाएगा n बाय x। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। अगला क्या है d2 sin 2x बाय dx, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ जो है ना 2 बार, 3 यहाँ पावर 3 रहेगा तो 3 बार, यहाँ 4 आ जाएगा तो 4 बार, लेकिन 2 बार है, तो जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है तो y बराबर मान लेते हैं sin 2x, अगर sin 2x को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो इसको dy बाय dx, तो sin 2x का हो जाएगा cos 2x और 2x का 2। ठीक है, अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाय dx स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x और sin 2x का माइनस sin 2x और 2x का 2, तो 2 दूना 4 और माइनस है तो -4 sin 2x हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा -4 sin 2x। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये डिफरेंशिएशन जो ये फंक्शन जो है इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना है, यहाँ से देखिए y इक्वल टू x पे पावर 4 मान लेते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा 4x। ठीक है, अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, और 3 पीछे तो 4 गुने 3 और x स्क्वायर, अगर तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dx क्यूब बाय dx क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा d2y, यहाँ d2y हो जाएगा d3y बाय dx, तो यहाँ से तीसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 गुने 3 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x,
तो 4 या 12 दूना 24 x आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 45 क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन x डिवाइड में 1 प्लस कॉस x। तो इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो साइन x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 sin x/2 इनटू cos x/2। 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। और इधर क्या लगा है टेन इनवर्स। तो अब यहाँ से जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 ये x/2, तो बचेगा क्या, तो टेन इनवर्स, इसमें बचा क्या, ये sin x/2 अब भागा में cos x/2, तो sin बाय cos हो जाएगा 10x/2। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 10x/2, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करेगा x/2। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है y इक्वल टू अंडर रूट 10 इनवर्स बाहर है और अंडर रूट 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स sin बाय cos हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2। अब यहाँ से रूट से फ्री करेंगे तो 10 इनवर्स 10x/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से एग्जिस्ट हो जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा थीटा तो x/2। तो ये जो y इक्वल टू x/2 हुआ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट a प्लस रूट x डिवाइड में 1 माइनस रूट ax। इसको हम लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट x, अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से फार्मूला पे आ गया 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy। ये हो जाएगा 10 इनवर्स रूट a माइनस प्लस 10 इनवर्स रूट x, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये प्लस में आ जाएगा और यहाँ माइनस रहता, ये प्लस रहता, यहाँ माइनस में आता। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 10 इनवर्स रूट a कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और 10 इनवर्स रूट x का 1/1 प्लस रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 कांस्टेंट पहले लिख दिए, रूट x भी लिख दिए और 1 प्लस रूट x का स्क्वायर हो जाएगा x। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 रूट x इनटू 1 प्लस x। अब अगला देखिए ये 2e पे पावर x, तो इसमें 2e कांस्टेंट है x का 1 और e स्क्वायर का 0, सीधा सीधी हो जाएगा 2e आंसर, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ जो y इक्वल टू है 10 इनवर्स 1 प्लस x डिवाइड में 1 माइनस x, x को लिखते हैं 1 गुने x। ये भी फार्मूला पे आ गया अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस xy। तो 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स x हो जाएगा y इक्वल टू, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dx और 10 इनवर्स 1 का डेरिवेटिव 0 और 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला चलिए, अगला क्या है, तो y इक्वल टू cos इनवर्स sin x। यहाँ से y इक्वल टू cos इनवर्स sin x, ये cos में है तो sin को हम बदल सकते हैं cos में। तो sin x को लिख सकते हैं cos 90 माइनस x, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो cos इनवर्स cos थीटा थीटा तो π/2 और माइनस x हो जाएगा y इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन दिखाना है तो dy बाय dx इक्वल टू π/2 कांस्टेंट माइनस x का 1 तो 0 माइनस 1 आ जाएगा -1, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -1। अगला क्या है सेक इनवर्स रूट x प्लस 1 डिवाइड में रूट x माइनस 1 और यहाँ रूट x माइनस 1 बाय डिवाइड रूट x प्लस 1। तो ये सेक में है और ये साइन में है, तो दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। तो ये जो y इक्वल टू सेक इनवर्स है, अगर हम इसको cos में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो cos इनवर्स उल्टा हो जाएगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले नीचे, तो रूट x माइनस 1 डिवाइड में रूट x प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस में साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 डिवाइड में रूट x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये दोनों सेम है डोमेन, तो ये π/2 मिल करके बनता है, साइन के साथ साइन इनवर्स के साथ और cos इनवर्स के साथ रहता है π/2। तो y इक्वल टू π/2 अगर हम इसका डिफरेंशिएट दिखाएंगे तो कांस्टेंट टर्म हुआ, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, जो ऑप्शन डी में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है,
y इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू दिखाना है। यहाँ से y इक्वल टू जो है लॉग साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो ये cos बाई साइन हो जाएगा cot एक्स स्क्वायर इनटू में 2x, ये किसके इक्वल में, तो dy बाई dx के इक्वल में। तो अब यहाँ से dy रूट पाई बाई 2 पे वैल्यू दिखाना है, तो यहाँ से लिख देंगे dy बाई dx एट x इक्वल टू रूट पाई बाई 2। तो जहाँ x है वहाँ रूट पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो रूट पाई बाई 2 पुट करेंगे स्क्वायर की वजह से हो जाएगा पाई बाई 2, तो cot पाई बाई 2 हो जाएगा इनटू में 2 रूट पाई बाई 2 x के जगह। तो अब यहाँ से cot पाई बाई 2 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इसका 0 आंसर। अब अगला क्या है, y इक्वल टू log x पे पावर x। अब ये क्वेश्चन में जो log लगा है, इसका प्रॉपर्टी log का होता है, अगर पावर में रहेगा तो गुना में आ जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा x log x। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यू ही फार्मूला पे आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू x को साइड करेंगे log x का 1 बाई x, log x को साइड कर देंगे x का 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। अब यहाँ से 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x कहीं नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको एक आंसर और दिखा सकते हैं, ये log के फॉर्म में, तो ये 1 को लिख देंगे log e, ठीक है, log e या प्लस में log x, क्योंकि log e का मान होता है 1, तो log के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 को log e। तो अब यहाँ से log m प्लस log n दिख रहा है, तो log m प्लस log n log mn, तो log mn का मतलब हो जाएगा ex, तो log ex आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस log x भी और log ex भी, दोनों सेम है। अब अगला क्या है, y इक्वल टू 2 पे पावर x, तो 2 पे पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पे पावर x इनटू log 2 पे पावर x के फार्मूला पे, ठीक है। तो 2 पे पावर x अथवा डिफरेंशिएशन 2 पे पावर x इनटू log 2 ये हो जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन तो वो डिवाइड में आ जाता है। अब यहाँ से y इक्वल टू है log x बेस 10, तो देखो log में क्या होता है, अगर x बेस 10 है ना, तो log a बेस b को आप लिख सकते हैं log a बाय log b, ठीक है। तो log x बेस 10 को लिख सकते हैं log x बाय log 10। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय log 10 कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ से log x का 1 बाय x, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1 बाय x log 10, जो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू x पे पावर x, तो ये जो y इक्वल टू x पे पावर x है, y इक्वल टू x पे पावर x, तो ये फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो इसको log लेकर के बनाएंगे। तो अगर हम इसमें इधर log ले लेते हैं तो ये log y हो जाएगा, और इधर भी log लेते हैं तो log x पे पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो log में पावर पीछे आ जाता है तो x log x हो जाएगा, किसके इक्वल में, log y के इक्वल में। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो log y का हो जाएगा 1 बाय y, y का dy बाय dx, ठीक है। तो यहाँ से x साइड किए log x का 1 बाय x, प्लस में log x साइड कर दिए x का 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। तो अब यहाँ से y के जगह हम x पे पावर x लिख देंगे, ये y के जगह x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x, तो ये आंसर आ जाएगा x पे पावर dy बाय dx इक्वल टू x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x, जो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो y dy बाय dx है log का, तो पहले log का 1 बाय x, यहाँ से इसका जो डिफरेंशिएशन दिखाएंगे तो 1 बाय sec x प्लस 10x हो जाएगा, ठीक है, इनटू sec x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन sec x इनटू 10x, प्लस में 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अगर दोनों में कॉमन देखा जाए तो sec x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस में sec x, और डिवाइड में ये sec x प्लस 10x, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या sec x, तो sec x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पीछे क्लास में बता दिए, सब्जेक्टिव में बताए हैं, x पे पावर यहाँ m रहेगा और यहाँ n रहेगा और यहाँ m प्लस n बन जाएगा, इसको log लेकर के आपको सब्जेक्टिव में बताया, ठीक है। अब अगला क्या है, 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x होता है आपको 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x प्लस में 2 cos स्क्वायर x, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x हो जाएगा,
तो यहाँ से 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 बराबर में 2 आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो 2 आया हुआ इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से log x स्क्वायर को लिखिएगा, d/dx log x स्क्वायर को लिखेंगे 2 log x, 2 log x प्लस में log a स्क्वायर को तो यहाँ से लिख देंगे 2 log a, तो ये अपने आप में तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन में 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, log x का 1/x, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये 2/x आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है d/dx और इसमें डिटरमिनेंट है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस, तो x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 2x का 2, ठीक है, 2x माइनस 2x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 2 ये b। अब अगला क्या है, cos pi x का हो जाएगा माइनस sin pi x और pi x का हो जाएगा pi, sin pi कांस्टेंट है 0, तो ये माइनस pi sin pi x है, इसका आंसर आ जाएगा माइनस pi sin pi x। तो ये था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का। ठीक है, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट था।